21वीं सदी के शहर के नाम से नवी मुंबई को नवाजा गया है। यहाँ रात में अंधेरा नहीं होता क्योंकि रात भर बिजली की रोशनी से सड़कें नहाती रहती हैं। बड़े बड़े आवासीय टावर में पानी की किल्लत बिल्कुल नहीं होती। उन्हें 24 घंटे पानी मयस्सर होता है। खूबसूरत दिखने वाले इस शहर का एक दूसरा भी चेहरा है जिससे आप अनभिज्ञ हैं। हालांकि उसके बारे में जानकर आपको हैरत होगी कि ये लोग कैसे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आखिर क्यों वंचित हैं यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं से। खारघर शहर के बीचों बीच गोल्फ क्लब बनाया गया है। खूबसूरत वादियों के बीच करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाकर गोल्फ क्लब का निर्माण किया गया है। गोल्फ क्लब हमेशा हरा भरा रहे इसलिए यहाँ के घास के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। लेकिन ठीक इसी गोल्फ क्लब के पीछे 150 आदिवासी परिवार कई दशकों से अपना आशियाना बनाए हुए हैं, जहां पानी की इतनी ज्यादा किल्लत है कि जिसे देखकर आपको महाराष्ट्र के उन गांवों की याद आ जाएगी जो सूखे के चपेट में आ गए हैं। उन सूखे पड़े गांवों के लिए कई अखबार तथा खबरची चैनलों में खबरें दिखाई गई और वहां कई राजनेताओं ने पानी के टैंकर तक भेज दिए। लेकिन यह एक ऐसा आदिवासी गांव है जिस पर किसी की नजर ही नहीं पड़ती। उसकी वजह शायद यह है कि यहाँ रहने वाले सभी नागरिक आदिवासी समुदाय के हैं और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह सभी गरीब हैं। कहते हैं कि गरीबों का शायद भगवान के सिवा कोई सहारा नहीं होता, तभी तो इस धामनपाड़ा गांव के लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं। आप देख सकते हैं इस गांव में एक मंदिर भी है और उससे 20 मीटर के फासले पर यह कुआं है जिसमें मात्र 1 बाल्टी पानी है। यूं तो यहाँ देखने भर के लिए कई नल है, लेकिन इनमें से शायद ही कभी पानी की एक बूंद गिरी हो। यहाँ के बच्चे 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से पानी ले आते हैं, वह भी कतरा कतरा जमा कर। यहाँ की आदिवासी महिलाएं नाले में कपड़े धोती हैं। हम बारी बारी कुछ दृश्य आपको दिखा रहे हैं जिसे देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि सूखे की चपेट में महाराष्ट्र के अलग अलग गांवों के साथ साथ 21वीं सदी का यह गांव भी आ चुका है। इसे कहते हैं मखमल पे टाट का पेबंद। यकीन हुआ या नहीं? चलिए हम आपको उन लोगों से भी मिलाते हैं जो यहाँ पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, जिनका कहना है कि जहाँ पीने को पानी नहीं मिलता तो फिर नहाए कहाँ से। यहाँ के आदिवासी गंदा पानी छान कर पीते हैं, जिसे शायद आपको दिया जाए तो आप पीना पसंद नहीं करोगे। बताया जाता है कि यहाँ के लोग खेती किया करते थे, लेकिन पानी ना होने की वजह से यहाँ की जमीन बंजर जमीन की तरह हो गई है। समाज के सरमाएदारों की नजर इन बेबस और मजबूर लोगों पर नहीं पड़ती, इसीलिए यहाँ के निवासी राम भरोसे जी रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि ने सूखे कुएं और पानी के गड्ढे की जो हालत बयां की है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग किस तरह जी रहे हैं। फिलहाल शहर से सटे इस गांव पर किसी की नजर इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ एक गेट बना दिया गया है जिसमें बाहरी व्यक्तियों की गाड़ियों को प्रवेश करने से सड़कों के सिक्योरिटी गार्ड रोक देते हैं। यहाँ रास्ते बनाए गए हैं, लेकिन वहां तक जहाँ तक गोल्फ कोर्स है उसके आगे आदिवासियों की बस्ती शुरू हो जाती है, लेकिन उसे राम भरोसे छोड़ दिया गया है। यहाँ रहने वाले इंसान सिसक सिसक कर जी रहे हैं, जिनकी सिसकियों को देखने वाला या सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में इन लोगों के सामने सवाल ये है कि जिए तो कैसे जिए। इस नल में शायद कभी पानी आया हो, ऐसा हम सोच सकते हैं, लेकिन देखने से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कभी कोई पानी आया हो। आप देख सकते हैं पूरी तरह से सूखा हुआ है और यहाँ के लोग पानी के लिए कम से कम 1 किलोमीटर नीचे जाते हैं। ये देखिए, ये कुआं है जो पूरे गांव की प्यास बुझाया करता था, लेकिन कुआं लगभग पूरी तरह से सूख चुका है। पानी के स्रोत कहीं से भी नजर नहीं आते, बस बचा कुचा पानी है, गिनती से 2-4 मग। अब आप सोचें कि यहाँ के लोग कितनी दयनीय जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ के लोग पानी के लिए बूंद बूंद तरस रहे हैं, लेकिन इनके दुखों को देखने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं।
कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।